कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत किसी के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि किसी के साथ बंधे बिना खड़े रहने में होती है। और सच सुनिए, जो इंसान हर लड़ाई में, हर बहस में, हर पक्ष में कूद पड़ता है, वो अक्सर सबसे पहले हारता है। क्योंकि शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास जाती है जो सबको उम्मीद देता है, लेकिन किसी का नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं खुद को बेहतर बनाना और दुनिया को अलग नजरिए से देखना, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ किताबें बोलते हैं। सभी किताब के एक एक चैप्टर को अच्छी तरह समझाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 20, किसी के भी प्रति प्रतिबद्ध ना हो। सुनने में ये नियम थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है किसी का साथ दो, किसी के लिए खड़े रहो, किसी के प्रति वफादार बनो। लेकिन सत्ता और रणनीति की दुनिया में सच्चाई थोड़ी अलग होती है। सोचिए, स्कूल में दो दोस्त लड़ रहे होते हैं और आप बीच में पड़ जाते हैं। एक का पक्ष लिया तो दूसरा दुश्मन बन गया। ऑफिस में भी यही होता है। दो टीमों के बीच राजनीति चल रही होती है। आप किसी एक के साथ खड़े हो जाते हैं और अचानक दूसरी टीम आपको गिराने का मौका ढूंढने लगती है। परिवार में दो रिश्तेदारों का झगड़ा, आप किसी एक की तरफ खड़े हो गए और फिर सालों तक आप उस फैसले की कीमत चुकाते रहते हैं। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि पक्ष लेना वफादारी है, लेकिन सच्चाई ये है, कभी कभी पक्ष लेना अपनी आजादी खो देना होता है। इतिहास में एक रानी थी जिन्होंने इस नियम को इतनी खूबसूरती से निभाया कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी बन गई। उनका नाम था रानी एलिजाबेथ प्रथम। साल था 1558 जब वो इंग्लैंड की रानी बनी। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, रानी शादी कब करेंगी? संसद से लेकर आम जनता तक हर कोई चाहता था कि रानी जल्दी शादी करे, ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। और तभी शुरू हुआ एक अजीब खेल। इंग्लैंड के सबसे ताकतवर और आकर्षक पुरुष उनसे विवाह करने के लिए होड़ लगाने लगे। सर रॉबर्ट डडली, सर वॉल्टर राले और कई राजकुमार। लेकिन एलिजाबेथ ने क्या किया? उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया और किसी को भी स्वीकार नहीं किया। वो उम्मीद देती थीं, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं। पूरा दरबार उनकी एक मुस्कान के लिए तरसता था। कवि, डॉक्टर, दरबारी सब उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। धीरे धीरे वो एक रानी से बढ़कर एक मिथक बन गई। उन्हें कहा जाने लगा द वर्जिन क्वीन। और तभी कहानी बदल जाती है। यूरोप के राजा और राजकुमार भी उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजने लगे। स्पेन का राजा, स्वीडन का राजकुमार, ऑस्ट्रिया का आर्कड्यूक। लेकिन एलिजाबेथ ने सभी को एक ही जवाब दिया, एक मुस्कान और एक विनम्र इनकार। सीरियसली, उन्होंने किसी को भी पूरी तरह अपने पास नहीं आने दिया, और इसी वजह से हर कोई उन्हें पाने की कोशिश करता रहा। इसी इंतजार ने उन्हें बना दिया द वर्जिन क्वीन, एक ऐसी रानी जिसे हर कोई पाना चाहता था, लेकिन कोई भी पा नहीं सका। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखें। जैसे ही आप किसी एक पक्ष से बंध जाते हैं, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप तटस्थ रहते हैं, लोग आपको खोना नहीं चाहते, और वही आपको शक्ति देता है। लोगों को आपको जीतने दें। लोगों को ऐसा महसूस होने दें कि उन्हें आपको अपने पक्ष में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब लोग आपको पाने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। भावनाओं से नहीं, बुद्धि से खेलें। बहुत लोग लड़ाइयां इसलिए हारते हैं क्योंकि वे भावनाओं में बह जाते हैं। गुस्सा, वफादारी, अहंकार, इन सब के कारण वे किसी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले देखता है, फिर सोचता है और फिर चुप रहता है। झगड़ों से ऊपर रहें। जब दो लोग लड़ रहे हों तो तुरंत कूद मत पड़िए। कभी कभी सबसे समझदार काम होता है पीछे खड़े होकर देखना। जब दोनों थक जाते हैं, तब वे आपके पास आते हैं। अपनी चाल समझदारी से चलें। इतिहास में एक ग्रीक लीडर था, एल्सिबाइडीज। उसने एथेंस, स्पार्टा
और फारस तीनों को मदद का वादा किया, लेकिन वो किसी का भी पूरा साथी नहीं बना और अंत में सारे विकल्प उसके हाथ में थे। यही रणनीति बाद में एक प्रसिद्ध राजनयिक ने भी अपनाई, हेनरी किसिंजर। उन्होंने दोनों राजनीतिक पक्षों से संपर्क रखा और चुनाव जो भी जीतता, उनका भविष्य सुरक्षित था। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि आप धोखा दें या लोगों को इस्तेमाल करें। इसका असली मतलब ये है अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखना, क्योंकि जैसे ही आप किसी के बंधन में आते हैं, आपकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप तटस्थ रहते हैं, तो लोग आपको खोने से डरते हैं और डर हमेशा शक्ति को जन्म देता है। याद रखिए, सबका होना आसान है, लेकिन स्वतंत्र रहना ही असली ताकत है। अब एक सवाल, अगर कल आपके सामने दो शक्तिशाली पक्ष खड़े हों और दोनों आपको अपने साथ चाहते हो, तो क्या आप तुरंत किसी एक को चुनेंगे या अपनी आजादी बचाकर खेल को अपने पक्ष में मोड़ेंगे?